हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आई एम pretty sure that you guys are doing great in your life, and today I have brought a very small story and you can watch. The story name is A Foolish Bird, एक मूर्ख चिड़िया, and I have read this story and it is really amazing and funny, the discussion between the monkey and the bird. Let's come and translate this story, and I'm pretty sure that you can learn a lot here, like grammar, verbs. Let's start. Once upon a time, there was a bird's nest on the tree. एक समय की बात है. There was a bird's nest on the tree. There was a bird. एक चिड़िया का घोंसला था. कहाँ पे था? On the tree, यानी कि पेड़ पे था. The bird lived happily there. यानी कि the bird. The का इस्तेमाल किसी चीज़ को स्पेसिफिक या यूनिक बनाने के लिए किया जाता है. तो यहाँ पे चिड़िया की बात हो रही है. चिड़िया रहती थी या रहा करती थी. लिव्ड हैप्पीली देयर, यानी खुशी खुशी रहा करती थी. शी, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो आप ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में डिस्क्राइब किया गया है. पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, लिव्ड. शी सैंग ऑल द डे एंड देयर वॉज नॉट सॉरो टू हर, यानी कि शी सैंग, वो गाती थी. सैंग का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं सिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक का जो स्टोरी है या सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो शी सैंग, वो गाती थी. ऑल द डे, यानी कि पूरे समय, पूरे दिन. एंड, और देयर वॉज नॉट सॉरो टू हर, यानी कि उसके पास, और वो गाती थी पूरे दिन और उसके पास या उसे नहीं था, उससे नहीं था किसी चीज़ का गम, किसी चीज़ को दुखी, किसी चीज़ को लेकर वो दुखी नहीं थी. अब यहाँ से ऑल द डे आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट ऑल द डे, आई सिंग सॉन्ग ऑल द डे, आई स्टडी ऑल द डे. तो आप ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना वो अपनी निजी लाइफ में आप यूज़ किया करें. इससे आपकी प्रोफिशिएंसी बनी रहेगी वर्ड्स को लेके और एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी इंग्लिश को लेके. आइए चलते आगे. वन डे, एक दिन. देयर वॉज अ हैवी रेनफॉल, एक दिन. देयर वॉज अ हैवी मतलब बहुत ज़्यादा या बहुतायत जिसे हिंदी में बोलते हैं. एक दिन बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई. रेनफॉल, हैवी मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई. ऑल द एनिमल्स रैन हियर एंड देयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन. अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेंटेंस देखेंगे, ऑल द एनिमल्स यानी कि सारे जानवर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एस या यस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर जानवर की बात नहीं हो रही, सारे जानवर की बात हो रही है. तो ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर. रैन, रन का सेकंड फॉर्म यूज किएगा, रन, रैन, रन. तो ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर भागे. कहाँ भागे? हियर एंड दियर, यानी कि यहाँ और वहाँ भागे. किस लिए भागे? टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम रेन, यानी कि खुद को बचाने के लिए भागे. किससे बचाने के लिए? फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश से बचाने के लिए भागे. अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सेंटेंस बना हुआ है हियर एंड देयर, ये वर्ड है हियर एंड देयर. आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि आई एम वॉकिंग हियर एंड देयर इन माई लोकेलिटी, यानी कि मैं अपने मोहल्ले में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, भाग रहा था. और हियर एंड देयर का अपन डेली इस्तेमाल कर ही सकते हैं. और अब यहाँ से ये देखिए, ये जो वर्ड है ये भी सेंटेंस यूज़ किया गया, ये वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है. और यहाँ पे देमसेल्फ लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल में इस्तेमाल किए सारे एनिमल्स के लिए, सारे जानवरों के लिए देमसेल्फ लगाया गया है, क्योंकि प्लूरल में सभी के लिए देमसेल्फ लगता है. अब आगे चलते हैं. सडनली, अचानक. अ मंकी came on the tree from somewhere. He was shivering in the rain. एक बंदर. came यानी कि आया, और ये कम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का. एक बंदर आया ऑन द ट्री, पेड़ पर आया. कहाँ से आया? फ्रॉम समवेयर, यानी कि कहीं से आया. समवेयर मतलब है कहीं से आया, कहीं से. तो कहीं से एक बंदर आया. कहाँ पर आया? पेड़ पर आया. ही वॉज शिवरिंग इन द रेन, वो था, कहाँ पर रहा?
इन द रेन, यानी कि वो कांप रहा था बारिश में। शिवरिंग यानी कांपना, तो शिवरिंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द बर्ड फेल्ट पिटी ऑन हिम, यानी कि चिड़िया जो थी, चिड़िया ने शायद देखा होगा और देख के उसे थोड़ी सी दया आई क्योंकि वो बंदर कांप रहा था। शी द बर्ड फेल्ट, यानी कि चिड़िया ने महसूस किया, पिटी ऑन हिम, यानी कि उसको देख के दया महसूस हुई, दया आई उसको, अच्छा नहीं लगा उसको देख के। शी सेड, उसने कहा, यानी कि चिड़िया ने कहा, शी लगा हुआ चिड़िया के लिए। शी सेड, वाई डू यू नॉट मेक योर ओन होम। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो यू वुड रियलाइज दैट दिस सेंटेंस हैज़ बीन मेड फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इन नेगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हैं, अभी आपके दिल में क्वेश्चन आया हो कि मैंने कैसे पहचाना, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस ये बनाया गया है, इसमें क्या क्या यूज़ किया, वाई डू यू नॉट। तो जब भी आपके जहन में या आप कहीं देखें डू यू नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि डू यू नॉट ये सेंटेंस है, या डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा यूज़ किया जाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर लगा वाई डू यू नॉट, तुम क्यों नहीं। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं मेक, और आपको शायद मालूम ही होगा कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वाई डू यू नॉट मेक, तुम क्यों नहीं बनाते हो योर ओन होम। यू के साथ हमेशा अपने के लिए योर लगता है, ओन यानी खुद के लिए, होम यानी। अब चिड़िया ने बंदर से कहा, तुम क्यों नहीं बनाते हो अपने लिए एक घर। ये चिड़िया ने कहा, किससे कहा, बंदर से कहा, क्योंकि बंदर कांप रहा था, उसकी कंडीशन को देख उसने कहा कि तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते हो। अब बंदर ने रिप्लाई किया, द मंकी रिप्लाइड, बंदर ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, ये देखिए आप देख सकते हैं रिप्लाई का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया रिप्लाइड, क्योंकि ये भी सेंटेंस आपका पास्ट में है, पास्ट है इंडेफिनिट का, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई डोंट वांट योर एडवाइस फुलिश बर्ड, ये काफ़ी एरोगेंट सा, ये सेंटेंस काफ़ी एरोगेंट सा लग रहा है कि आई डोंट वांट योर, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, फुलिश बर्ड मतलब बेवकूफ़ चिड़िया। आप देख सकते हैं कितने फ़नी अंदाज में बनाया गया है, कितने एरोगेंट से वो बोल रहा है कि आई डोंट वांट योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, फुलिश बर्ड बेवकूफ़ चिड़िया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, द बट अगेन सेड, यानी चिड़िया ने दोबारा कहा, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे। द मंकी गॉट एंग्री एंड ही डिस्ट्रॉयड द बर्ड्स नेस्ट, यानी कि जो चिड़िया ने दोबारा पूछा, दोबारा उससे कहा बंदर से कि तुम बीमार हो जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था इसलिए उसने बोला था कि घर बना लो अपना, तो उसको चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने दोबारा फिर पूछा कि उसने बोला कि अपने काम से काम रखो, यानी कि आई डोंट वांट योर एडवाइस फुलिश बर्ड, बेवकूफ़ चिड़िया। फिर चिड़िया ने फिर दोबारा बोला कि आप बीमार हो जाओ, यू विल बी इल। तो मंकी गॉट एंग्री, यानी मंकी नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ। यहाँ देख सकते हैं गेट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया गॉट, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस ये भी आप देख सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का फास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। द मंकी गॉट एंग्री, मंकी नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, किस पर, चिड़िया गुस्सा हुआ और कहा, क्या कहा और क्या किया, एंड ही डिस्ट्रॉयड, और उसने डिस्ट्रॉयड किया यानी नष्ट कर दिया, ख़राब कर दिया। क्या ख़राब किया, द बर्ड नेस्ट, यानी कि चिड़िया का जो घोंसला था, नेस्ट था, उसको ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नेस्ट, नष्ट कर देना, और डिस्ट्रॉय का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है डिस्ट्रॉयड, यानी गुस्से में बंदर ने, क्योंकि उसको एडवाइस अच्छी नहीं लग रही थी उसकी, वो पहले से काँप रहा था, उसको शायद गुस्सा था, ऊपर से एडवाइस वो दे रही थी चिड़िया, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो इस बेस पे बंदर बार बार एडवाइस पे या पूछ रही थी, गुस्सा हुआ और उसने जाके उसके नेस्ट को बर्बाद कर दिया। इट इज़ राइटली सेड देयर इज़ नो यूज टू गिव एडवाइस टू द फूलिश पीपल। यहाँ से यहाँ तक देखिए, इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा गया है, सही कहा गया है। क्या राइटली, यहाँ से यहाँ तक आप सेंटेंस देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि से का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो आप समझ सकते हैं ये भी पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही। इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा गया है। देयर इज़ नो यूज टू गिव एडवाइस, यानी कि कोई मतलब नहीं है या कोई पॉइंट नहीं है सलाह देने का। किसको सलाह देने का,
टू फूलिश पीपल, यानी बेवकूफ़ लोगों को सलाह देगा कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट या कोई एक तरह से कहते हैं ना कोई मतलब नहीं है, जैसे आमतौर पर बोलते हैं, दो देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। तो अब यहाँ पे ये है कि बेवकूफ़ लोग क्या बोला गया, नो पॉइंट। तो यहाँ बेवकूफ़ कौन है, यहाँ पे बेवकूफ़ है बंदर। बंदर को बार बार कह रही थी, तो अब बेवकूफ़ कौन बन गया, ये चिड़िया बन गई। चिड़िया ने बार बार इसको किया, एडवाइस दे रहे थे, तो बाद में बेवकूफ़ ये बन गई कि उसने गुस्से में आके उसका नेस्ट बर्बाद कर दिया। एंड आई होप दैट दिस वीडियो वुड आपको अच्छी लगी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगा द वे ही रिप्लाइड बंदर ने जो रिप्लाई किया, आई डोंट वांट टू एडवाइस, मुझे तो भाई सलाह नहीं चाहिए, फूलिश बट बेवकूफ़ चिड़िया, ये बहुत अमेजिंग लगा। एंड आई होप दैट दिस वीडियो वुड टच यू। और अगर अच्छा लगा हो आपको ये स्टोरी या द वे आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।